हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की, जो 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। 18 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। जो पितृपक्ष है वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ होकर और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहता है। तो पितृपक्ष जो है हमें हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को याद करने का पक्ष माना जाता है। उनके प्रति हमारी श्रद्धा प्रदर्शित करने का पक्ष माना जाता है। वैसे तो हमारे पितर हमारे लिए सदैव ही श्रद्धेय हैं, लेकिन इस पक्ष को विशेष रूप से पितरों को समर्पित किया गया है। इस पक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और दान करने का ये पक्ष है। सनातन संस्कृति पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है और हमारे यहाँ पितर जो हैं वो देव स्वरूप माने गए हैं। इसलिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध किए जाने से पितर वर्ष भर तृप्त रहते हैं और उनकी प्रसन्नता से वंशजों को दीर्घ आयु, संतान, धन, विद्या, सुख एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय और वायु पुराण में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में पूर्वजों के श्राद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, अर्थात मनुष्य को हर हाल में अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। इसलिए पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए उनके लिए तर्पण, श्राद्ध और दान करना चाहिए। पितरों की शांति के लिए प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक का काल पितृपक्ष होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पृथ्वी लोक में देवता उत्तर गोल में विचरण करते हैं और दक्षिण गोल भाद्रपद मास की पूर्णिमा को चंद्रलोक के साथ साथ पृथ्वी के नज़दीक से गुजरता है। इस मास की प्रतीक्षा हमारे पूर्वज पूरे वर्ष भर करते हैं। वे चंद्रलोक के माध्यम से दक्षिण दिशा में अपनी मृत्यु तिथि पर अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और वहां अपना सम्मान पाकर प्रसन्नतापूर्वक नई पीढ़ी को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। ऐसा वर्णन श्राद्ध मीमांसा में मिलता है। इस तरह पितृ ऋण से मुक्ति के लिए श्राद्ध काल में पितरों का तर्पण और पूजन किया जाता है। सनातन संस्कृति में माने गए सबसे बड़े ऋण पितृ ऋण से मुक्ति के लिए निर्धारित विशेष समय काल पितृपक्ष इस वर्ष 18 सितंबर दिन बुधवार से शुरू हो रहा है। और किस तारीख को कौन सा श्राद्ध पड़ रहा है, ये जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जिन लोगों के सगे संबंधियों और परिवार के सदस्यों की मृत्यु जिस तिथि पर हुई है, पितृपक्ष में पड़ने वाले उस तिथि में ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। जिस स्त्री की मृत्यु पति के रहते ही हो गई हो, उनका श्राद्ध नवमी तिथि में किया जाता है और जिस स्त्री की मृत्यु की तिथि का पता नहीं हो, उनका भी श्राद्ध नवमी तिथि में यानी मातृनवमी को ही करने का विधान है। आत्महत्या, विष और दुर्घटना आदि से मृत्यु होने पर, जिन्हें अकाल मृत्यु कहते हैं, ऐसे मृत पितरों का श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाना चाहिए। सन्यासी और वैष्णव मतावलंबियों का श्राद्ध द्वादशी तिथि को करना चाहिए। अगर किसी कारणवश मृत्यु की तिथि याद न हो तो अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाता है। अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। तो उस दिन सभी पितरों का, जिनका श्राद्ध आप उनकी तिथि पर नहीं कर पाए किसी कारणवश, या जिनकी तिथि ज्ञात न हो, उन सभी का श्राद्ध आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इस वर्ष किस तारीख को कौन सा श्राद्ध पड़ रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि इस बार 18 सितंबर दिन बुधवार से ये पितर पक्ष शुरू हो रहा है और 18 सितंबर दिन बुधवार को प्रतिपदा श्राद्ध है। अर्थात जिस किसी मनुष्य के सगे संबंधी की मृत्यु किसी भी महीने के किसी भी पक्ष के, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को जिनकी मृत्यु हुई है, उनका श्राद्ध 18 सितंबर दिन बुधवार को यानी प्रतिपदा श्राद्ध होगा। वैसे ही गुरुवार 19 सितंबर दिन गुरुवार को द्वितीया श्राद्ध होगा। इस दिन जिस किसी की भी मृत्यु किसी भी पक्ष के द्वितीया तिथि को हुई हो, उस दिन उनका श्राद्ध किया जाएगा। वैसे ही 20 सितंबर दिन शुक्रवार को तृतीया श्राद्ध है और 21 सितंबर दिन शनिवार को चतुर्थी श्राद्ध है। 22 सितंबर दिन रविवार को पंचमी श्राद्ध है। 23 सितंबर दिन सोमवार को षष्ठी श्राद्ध है। 24 सितंबर दिन मंगलवार को सप्तमी श्राद्ध है। 25 सितंबर दिन बुधवार को अष्टमी श्राद्ध है।
26 सितंबर दिन गुरुवार को मातृनवमी श्राद्ध है। जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूं कि आज सौभाग्य स्त्रियों का श्राद्ध किया जाता है। ऐसी स्त्रियां जिनकी मृत्यु अपने पति के रहते हुए हो चुकी हो, उनका श्राद्ध मातृनवमी को किया जाता है। और वैसी स्त्रियों का भी जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो, वैसी स्त्रियों का भी श्राद्ध मातृनवमी को ही किया जाता है। 27 सितंबर दिन शुक्रवार को दशमी श्राद्ध है। 28 सितंबर दिन शनिवार को एकादशी श्राद्ध है। 29 सितंबर दिन रविवार को द्वादशी श्राद्ध है। इस दिन वैसे पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी पक्ष के द्वादशी तिथि को हुई हो। और इसके अलावा सन्यासी और वैष्णव मतावलंबियों का श्राद्ध केवल द्वादशी को ही होता है। 30 सितंबर दिन सोमवार को त्रयोदशी श्राद्ध है। 1 अक्टूबर दिन मंगलवार को चतुर्दशी श्राद्ध है। चतुर्दशी श्राद्ध के दिन अकाल मृत्यु जिनकी हुई है उन लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी को किया जाता है। और उसके बाद 2 अक्टूबर को दिन जो है वो बुधवार को अमावस्या है, उस दिन सर्वप्रति श्राद्ध है। इस दिन किसी भी पक्ष के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को जिनकी मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। और इसके अलावा इसे सर्व पितृ श्राद्ध इस दिन किया जाता है। जिस किसी भी पूर्वज के श्राद्ध की तिथि ज्ञात न हो, उनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो, उस दिन सभी का श्राद्ध किया जा सकता है। और इस दिन ही पितृ विसर्जन और महालया का समापन है। जो लोग पितृपक्ष में पूर्वजों को तर्पण नहीं करते उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध के बाद ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध से पितरों को शांति मिलती है, वे प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार को प्राप्त होता है। तो इस पितृपक्ष में आप भी अपने पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कीजिए और उनके आशीर्वाद के भागी बनिए। धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी रोचक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर को सब्सक्राइब जरूर करें।